गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सेकेंड यूनिट के टॉपिक कानूनी एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य या लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत कार्य योजना 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति 1986 को 24 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि भारत सरकार ने संशोधित कार्य योजना 1992 या POA को 23 भागों में विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं कि इस कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में क्या सुझाव दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नारी समानता के लिए शिक्षा या एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वलिटी की 1992 की कार्य योजना के अंतर्गत नारी शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। तो 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना के अनुसार नारी सशक्तिकरण एवं समानता तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ विद्यालय न आने वाली बालिकाओं के लिए और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए भी विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार से 15 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की गई है। तो यानी 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नारी सशक्तिकरण और नारी समानता पर विशेष बल तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ विद्यालय न आ सकने वाली बालिकाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करने के सुझाव जो हैं वह इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा या एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। 1992 की कार्य योजना के द्वारा इन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की बात की गई है। इन स्कूलों में बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी शिक्षकों पर सौंपने, इनके बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेसेस और उनको पुस्तकें, कॉपी पेंसिल एवं मध्याह्न का भोजन तथा उनकी आगे की शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाने की बात कही गई है तथा इसके लिए पूर्ण प्रयास भी इस योजना के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा या एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े अल्पसंख्यकों की उचित व्यवस्था के लिए प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कोचिंग एवं छात्रावास की व्यवस्था आदि सुविधाओं का विस्तार इस योजना के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ इनके शैक्षिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है विकलांगों की शिक्षा या एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने, इनके लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना करने तथा इनकी पाठ्यचर्या को लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी योजना प्रस्तुत की गई है ताकि विकलांग जो हैं वह आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकने में समर्थ हो सकें। नेक्स्ट है प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा या एडल्ट एंड कंटिन्यूस एजुकेशन। इस योजना के द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रौढ़ों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम जोड़ा गया तथा प्रौढ़ साक्षरों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने पर भी इस योजना के अंतर्गत जोर दिया गया है। फिर है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के बालकों की देखरेख एवं शिक्षा के लिए शिक्षा केंद्रों के रूप में आंगनबाड़ी व बालवाड़ी को साधन संपन्न किया गया तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उनके कार्यों में सुधार करने पर भी बल दिया गया है। फिर है प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन। इस योजना के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए 1986 के ब्लैक बोर्ड योजना में थोड़ा विस्तार किया गया। 1986 में ब्लैक बोर्ड योजना केवल प्राथमिक स्कूलों तक ही थी,
जबकि 1992 की कार्य योजना द्वारा इसके क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाया गया, यानी इसका दायरा प्राथमिक स्कूलों से बढ़ाकर उच्च प्राथमिक स्कूलों तक कर दिया गया। 1986 में 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल बनाए जाने का प्रावधान था, जबकि 1992 में परिवर्तित करके इसे 200 जनसंख्या पर कर दिया गया, 300 जनसंख्या पर कर दिया गया। इस कार्य योजना में कम से कम 3 कमरे एवं 3 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में होने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया तथा 2 किलोमीटर के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल बनाए जाने की योजना भी प्रस्तुत की गई। तो अब इसमें एक जो पॉइंट आया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस पर वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा देश में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को शिक्षण कराने हेतु आवश्यक सामग्रियां खरीदने के लिए न्यूनतम फंड दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत शिक्षकों के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। स्कूल में पक्का कमरा, स्वच्छ पेयजल व बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय आदि सुविधाओं के निर्माण पर इस योजना के तहत जोर दिया गया है। तो ये थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। नेक्स्ट है हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की या सेकेंडरी एजुकेशन की। 1986 की कार्य योजना की अपेक्षा 1992 की कार्य योजना में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत किया गया। 1986 में माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र 9-10 तक ही सीमित था, जबकि 1992 की कार्य योजना द्वारा इसे 10+2 कर दिया गया। इस योजना के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ साथ इसके सुधार पर भी बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने तथा परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन पद्धति में सुधार करने का भी भरसक प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय 1992 की कार्ययोजना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 1997 तक जिन जिलों में नवोदय विद्यालय नहीं हैं, वहां नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनकी प्रवेश परीक्षा को विश्वसनीय बनाने, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा नवोदय विद्यालयों को प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए तथा ग्रीष्मकाल में उन्हें भ्रमण कराने की योजना प्रस्तुत की गई है। फिर है व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन। इस कार्य योजना के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के नियोजन एवं निर्देशन के लिए व्यावसायिक शिक्षा परिषद के गठन तथा व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की मांग के अनुसार बनाने एवं व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस प्रकार वोकेशनल एजुकेशन पर भी इस कार्य योजना के अंतर्गत जोर दिया गया है। फिर है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। 1992 की कार्य योजना द्वारा उच्च शिक्षा में विस्तार करने के लिए राज्यों में शैक्षिक राज्य परिषदों का गठन किया गया। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था तथा सूचना तकनीकी एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया है। फिर है मुक्त शिक्षा या ओपन एजुकेशन। 1992 की संशोधित कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने एवं ऐसे विश्वविद्यालयों को तकनीकी सहायता देने तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के लिए कई माध्यम जैसे कि रेडियो एवं टेलीविजन के नेटवर्क के विस्तार की बात भी इस योजना के अंतर्गत कही गई है। फिर है मानव शक्ति नियोजन या डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। संशोधित कार्य योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्रों में लिपिक एवं समवर्गीय स्थानों पर उपाधियों की आवश्यकता की समाप्ति का प्रयास किया गया तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन द्वारा बुद्धि परीक्षण निर्माण एवं योग्यता निर्धारण करने की बात को प्रस्तुत किया गया है। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस
इस कार्य योजना के द्वारा ग्रामीण शिक्षा का विकास करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय व शिक्षा संस्थान चलाने वाली सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है। फिर है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा या टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ता प्रदान करने तथा इसके द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए नए मानक तैयार करने, भारतीय तकनीकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने एवं प्रतिभाओं के संरक्षण का प्रयास जो है वह इस योजना के अंतर्गत किया गया है। फिर अनुसंधान एवं विकास या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। संशोधित कार्य योजना द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुसंधान कार्य को केवल उपाधि प्रदान करने तक ही सीमित न किया जाए, बल्कि अनुसंधान के उपयुक्त प्रयोग को महत्व दिया जाए तथा शोध संस्थानों में अनुसंधान सुविधाएं बढ़ाने पर इस योजना के अंतर्गत जोर दिया गया है। फिर है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। इस कार्य योजना के में पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शैक्षिक स्तर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा आयोजन की बात कही गई है। संपूर्ण राष्ट्र को सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध बनाने का प्रयास भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है। फिर है भाषाओं का विकास या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। इस योजना के द्वारा त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास तथा संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषाओं के संरक्षण एवं विकास पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी या मास कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। इस कार्य योजना में रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की सुविधा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इन संसाधनों के द्वारा सेवारत शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करने तथा शैक्षिक तकनीकी के विकास की योजना प्रस्तुत की गई है। फिर है खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा या स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ। इस योजना के द्वारा विद्यालय पाठ्यचर्या में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा को पर्याप्त समय देने तथा स्कूलों को इस शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। एनसीसी, एनएसएस तथा खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। इस योजना के द्वारा प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित करने, माध्यमिक स्तर पर सतत एवं नमनीय मूल्यांकन योजना, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था तथा ग्रेड प्रणाली पर विचार करने की योजना प्रस्तुत की गई है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही गई है। फिर है शिक्षा का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। 1992 की कार्य योजना में शैक्षिक प्रबंधों का विकेंद्रीकरण करने, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए सहयोग लेने तथा संकुल योजनाओं को चालू रखने की बात प्रस्तुत की गई है। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है। और लास्ट है अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण या टीचर एंड देयर ट्रेनिंग। इस योजना के द्वारा एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उन्हें चालू रखने की बात कही गई है। सेवारत शिक्षकों के पुनर्प्रशिक्षण एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी बनाने की बात भी इस योजना में कही गई है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कार्य योजना 1992 या POA 1992 में जो विभिन्न, इसको 23 भागों में विभाजित किया गया है और हर क्षेत्र में इस पर शिक्षा में सुधार करने का सुझाव जो है वह प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1992 का मूल्यांकन। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में जो संशोधन किए गए उनका प्रभाव जो है वह इस प्रकार से पड़ा। 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। 3 किलोमीटर की दूरी की जगह 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल जो है वह खोला जाएगा। फिर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में 2 कमरों के स्थान पर 3 कमरे तथा 2 अध्यापकों के स्थान पर 3 अध्यापकों की व्यवस्था जो है वह की जाएगी। फिर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू होगी। फिर है स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। इन संशोधनों के प्रभाव से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। ब्लैकबोर्ड योजना से उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी लाभ पहुंच रहा है। 1992 से 2011 तक लगभग 70% उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैकबोर्ड योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा के निजीकरण से उच्च शिक्षा महंगी हो गई है और उसका स्तर बढ़ने की जगह गिर रहा है और इस प्रकार उच्च शिक्षा जो है वह व्यवसाय बन गई है, जिससे कि छात्र छात्राओं का शोषण हो रहा है और इसे रोकने के लिए कोई प्रयास जो है वह नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरा जो इम्पैक्ट था 1992 का वो हमने देखा है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।